जय रघुनाथ जी की। आज का जो एक खास विषय है वो ये है कि एक बात उठती है कि जिस भी एरिया में, जहाँ भी, जिस जगह भी क्षत्रियों के राज्य थे, उन राज्यों में उस खाप के लोग, उस कुल नाम के लोग कम पाए जाते हैं या पाए नहीं जाते। जैसे उदाहरण के रूप में अभी एक बात उठती है कि दिल्ली यदि तोमर क्षत्रियों की थी तो तोमर क्षत्रिय वहाँ क्यों नहीं है? जो राजपूत तोमर हैं वो दिल्ली में कम क्यों हैं, संख्या में कम क्यों हैं? हालांकि कई एरियो में वहाँ तोमर हैं। भाई दिल्ली चौहानों की थी तो वहाँ चौहान क्यों नहीं है? चौहान राजपूत, चौहान क्षत्रिय क्यों नहीं है वहाँ? ये बात अक्सर उठती है। अजमेर में भी उठती है कि साहब यहाँ चौहान बहुत कम है, यहाँ है नहीं। इसी तरीके से जगह जगह जहाँ जहाँ है वहाँ ये बात उठती है। तो इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि यदि राज्य किसी विधर्मी ने ले लिया, मान लीजिए पराजित होकर राज्य, जैसे चौहानों के, तोमरों के राज्य के बाद वहां पर गौरी आ गया, गौरी के बाद में ऐबक आ गया, ऐबक के बाद में वहां पर मुस्लिमों की सल्तनत स्थापित हो गई। अब वहां पर दो स्थिति में ही उस कुल खाप के चौहान और तोमर रह सकते हैं। या तो वो उनसे राज्य वापस ले लें, और यदि राज्य वापस नहीं लिए तो या तो वो वीरगति को प्राप्त हुए होंगे या फिर उनके पराधीन नहीं रह सकते। जो उनके यहाँ पराधीन रहेगा अपना व्यवसाय बदल ले, मान लीजिए वो डर के मारे कोई और काम करने लग जाए या छिप जाए कि भाई मैं तो तोमर क्षत्रिय हूं ही नहीं, मैं तो चौहान क्षत्रिय नहीं हूं, तो वहां सरवाइव कर सकता है। वरना विदेशी आक्रांता के यहाँ कैसे रह सकता है? जब आदमी हार ही गया, पराजित ही हो गया, तो वो या तो वहां वीरगति को प्राप्त होंगे। जब जौहर हो गया, दिल्ली के अंदर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय हो गई, उस पराजय के बाद दिल्ली के अंदर रानियों के नेतृत्व में जौहर हो गया। उस जौहर के बाद में यदि वहां चौहान क्षत्रिय रहे होते या कोई भी कुल खाप के क्षत्रिय रहे होते तो क्या वो छत्राणियों को जौहर करने देते? और जौहर की जरूरत क्या पड़ती? जौहर होने के बाद उस कुल खाप के लोग वहां कम हो जाते हैं जब तक कि उस पर राज्य वापिस नहीं ले ले। अब राज्य वापिस तो उसके बाद सल्तनत काल आया, फिर मुगल काल आया, फिर ब्रिटिश काल आया। ब्रिटिश काल तक तो शासन आया नहीं। 1947 में जब देश में विभाजन हुआ और देश के एक हिस्से को भारत के नाम से हम जानने लगे, उसके बाद से वहां क्षत्रिय रहते हैं। आज वहां गढ़वाल के क्षत्रिय भी रहते हैं, पंजाब वाले क्षत्रिय भी रहते हैं, राजस्थान वाले क्षत्रिय भी रहते हैं, गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले क्षत्रिय भी रहते हैं। अब बात आती है कि वहां कुछ जातियों में वो टाइटल मिलते हैं, चौहान भी मिलता है, तोमर भी मिलता है। ये तो बहुत संख्या में, ये इसलिए संख्या में है या तो उन्होंने उनकी पराधीनता स्वीकार कर ली, विदेशी आक्रांताओं की, मुस्लिमों की, सल्तनत काल की, और या फिर उन्होंने, यदि रहे भी हों वो क्षत्रिय, तो वो क्षत्रिय बन के नहीं रहे वहां। उन्होंने कह दिया होगा कि नहीं साहब हम तो ये काम करते हैं, हम तो पशुपालन का काम करते हैं, हम तो खेती का काम करते हैं, या फिर उन्होंने उनसे समझौते कर लिए होंगे। क्योंकि जो युद्ध लड़ेगा, रण क्षेत्र में लड़ेगा, वो अपनी आइडेंटिटी छिपाकर नहीं रह सकता। उसको तो निश्चित रूप से या तो मरने काटने के लिए रहेगा, और विदेशी शत्रु उनको रखेगा क्यों? इसी प्रकार से अजमेर की बात आती है। अजमेर में बीच में जब अकबर का काल आया था तो यहां से क्षत्रियों के राज्य चले गए थे, और यहां से राज्य चले गए, इसीलिए मेड़ता के जो राजा हैं जयमल जी राठौड़, उनके नेतृत्व में भी सारे लोग चित्तौड़गढ़ में गए थे। अब अजमेर में चौहान कहां से रहेंगे? जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य समाप्त हो गया, उनके लोग छत विक्षत होकर कहीं नीमराणा में चला गया, कोई मैनपुरी साइड में चला गया, कोई महाराष्ट्र में चला गया, तो उस एरिया में कहाँ रहेंगे? इस एरिया में तो वही रह सकते हैं जिन्होंने समझौता कर लिया हो विदेशी आक्रांताओं से, वो रह गए हों, या उन्होंने हाथ जोड़कर कह दिया हो कि साहब हमारा तो क्षत्रियों से कोई लेना देना नहीं है, हम तो खेती करते हैं, हम तो पशुपालन करते हैं, हम तो युद्ध लड़ना ही नहीं जानते, हमने तो कभी तलवार उठाई नहीं। इसलिए वहां जिस एरिया में शासन दूसरे का हो जाता है, वहां उस जाति के लोग अपने उस स्वरूप में, शासन के रूप में नहीं रह सकते। जैसे कई जगह बात आती है कि साहब यहां पर क्षत्रियों का पहले शासन था और अब वहां सारे मुस्लिम हो गए। जैसे अफगानिस्तान का एरिया है, अब अफगानिस्तान में भी कभी गजनी भाटी का, यदुवंशी भाटी क्षत्रियों का शासन था, लेकिन आज वहां यदुवंशी भाटी क्षत्रिय सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा वाले नहीं हैं। या तो वो मुस्लिम परंपरा वाले हैं, अफगान हैं या पठान हैं। वो इसीलिए है कि जो क्षत्रिय थे वो तो वीरगति को प्राप्त हो गए, उनके तो जौहर हो गए, वो तो जैसलमेर की तरफ आ गए, वो इधर राजस्थान में रेगिस्तान की रेत में आ गए, लेकिन अपने स्वाभिमान को बेच करके धर्म परिवर्तन नहीं कर पाए। या फिर उनके डर से जिन्होंने परंपराएं बदल ली, जिन्होंने धर्म बदल लिया, जिन्होंने पूजा पद्धति बदल ली, वो लोग वहां हैं। तो ये बात समझने की है, जिस क्षेत्र में राज्य जो है यदि विदेशी आक्रांताओं ने ले लिया तो वहां पर उस क्षेत्र के खाप के, उस कुल नाम के क्षत्रिय
सरवाइव नहीं कर सकते जब तक कि उनके साथ किसी प्रकार का उनका पाक या नापाक समझौता नहीं हो। तो ये तो सीधा सा ये है कि यदि किसी खाप का वहां राज्य था और फिर मुस्लिम का राज्य हो गया, फिर भी उस खाप के कुछ लोग रहते हैं, तो वो क्षत्रिय तो हो नहीं सकते। क्षत्रिय होते तो विदेशी आक्रांता उन्हें वहां रहने क्यों देता। इसके अलावा एक दूसरा और बड़ा कारण होता है, राज परिवार के लोग वहीं रहें ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि कछवा वंश का हम लें, ये जब अयोध्या थे श्री राम के टाइम पर उन्होंने अपने चारों भाइयों के 8 पुत्रों को पूरा चक्रवर्ती साम्राज्य विभाजित कर दिया, और एक जो लव के बेटे हैं वो तो वहां तक चले गए जो अफगानिस्तान के और उसके अंदर, और जो महाराज शत्रुघ्न के पुत्र हैं, लक्ष्मण जी के पुत्र हैं, भरत जी के पुत्र हैं, ये सब अपने अपने स्थानों पर पूरे भारत को, पूरे इस चक्रवर्ती साम्राज्य को उन्होंने 8 हिस्सों में बांट दिया और 8 जगह पर वो सब चले गए। अब बात आएगी कि लव के वंशज अयोध्या में नहीं रहते, वो कैसे रहेंगे। लव को नहीं, अयोध्या कुश को दी गई थी, तो कुश के वंशज आसपास अयोध्या में हो सकते हैं, लव के वंशज तो दूसरी जगह जाएंगे। महाराज शत्रुघ्न के पुत्र हैं, उनके वंशज भी दूसरी जगह जाएंगे। इसी प्रकार से बाद का भी हम यदि उदाहरण देखें तो जब दुल्हे राय जी कछवा वहां से आते हैं नरवर और ग्वालियर से, तब ये आमेर में आते हैं चौहानों के और बड़गुजरों के साम्राज्य में। उसके बाद इन्होंने अपने भाइयों को, किसी को इंद्रखुई का राज दे दिया, किसी को जो है रामपुर का राज दे दिया, और जहां जहां राजा मानसिंह जो अकबर के सेनापति थे वो उड़ीसा में गए, उड़ीसा में राज दे दिया। आज जम्मू कश्मीर के महाराज खंगारोत हैं, जिनको हम महाराज करण सिंह जी कहते हैं, वो खंगारोत कछवा हैं। तो जहां जहां ये लोग गए, अकबर के साथ संधि ये थी आमेर की कि भाई साम्राज्य झंडा भले ही तेरा मान लिया जाएगा, लेकिन वहां का जो जागीरदार है, जो शासन है, वो तय ये करेंगे आमेर वाड़े कि किसको देना है। तो वो अपने भाइयों को जगह जगह जाते देते रहे। आजादी से पहले जयपुर के अंदर, जो पहले आमेर था, फिर सवाई जयसिंह जी ने जयपुर बसाया, राजपूत नहीं रहते थे। क्यों? 12 कोठड़ी में से एक भी कोठड़ी जयपुर में नहीं रहती थी। हाँ, एक एक उनका हो सकता है कि कोई घर या छोटा सा रूम हो, छोटी सी जगह हो, कक्ष हो, जैसे भरतपुर के राजा बदन सिंह जी की गढ़ी है जयपुर के अंदर। पर बदन सिंह जी जयपुर में थोड़ी रहेंगे, या राजा सूरजमल, महाराज सूरजमल जयपुर में थोड़ी रहेंगे, वो भरतपुर में राज करेंगे। ऐसे ही कछवाओं के भी जो परिवार हैं 12 कोठड़ी के, वो भी जगह जगह जहां जहां उनको जागीर दी गई, उन जागीरों पर वो अपना शासन सत्ता अपनाते थे। चाहे वो महार हो, चाहे लावा हो, चाहे लदाना हो, या और कोई जगह हो। अलवर में जब यदि चले गए, जो माचाड़ी के राव प्रताप सिंह जी थे, अब आप कहेंगे अलवर में नरूका नहीं रहते। अलवर में कैसे रहेगा नरूका? नरूका का राजा ही तो अलवर में रहेगा। गोद लेने के लिए राजा जी के थाना से लेके आना पड़ा राजा तेज सिंह जी को। जो महाराज तेज सिंह जी गोद आए हैं, युवराज प्रताप सिंह जी के दाता, उनको राजा जी के थाना से गोद लेके आना पड़ा, दूसरी जगह से गोद लेके आना पड़ता है। तो अलग अलग जो ये सिस्टम है, भाइयों को जागीर दे दी जाती थी, इसलिए वो वहां नहीं रहते थे, दूसरी जगह अपने परिवारों के साथ रहते थे। अब यदि हम हस्तिनापुर की भी बात करें, हस्तिनापुर के अंदर जब राज्य का विभाजन हुआ था, जब पितामह भीष्म ने स्वीकार किया राज्य का विभाजन, तब दुर्योधन रह गए थे हस्तिनापुर में और महाराज युधिष्ठिर चले गए थे इंद्रप्रस्थ में। अब मान लीजिए वो महाभारत का युद्ध नहीं होता, तो जो महाराज युधिष्ठिर के वंशज हैं वो तो इंद्रप्रस्थ में ही रहते ना। तो ये मुख्य चीज है, उनको जगह जगह जागीरदारी और प्रशासन के लिए अलग अलग भेजा जाता था, और वो वहां अलग अलग रहते थे। अभी फरीदाबाद के पास में 12 गांव रावत कहलाते हैं, रावत राजपूतों के, जो सक्तावतों के, सिसोदियाओं के। ये यहाँ से गए थे, वहां पर कोई आतंक कर रहा था, अब्दाली के टाइम की बात है, और फिर ये वहीं बस गए, एक सक्तावतों का परिवार, और आज उनके 12 गांव हैं सक्तावतों के। तो ये तो अब कछवाओं की 24 ही है मुजफ्फरनगर में और शामली डिस्ट्रिक्ट के उसमें। मानसिंह जी ने जब हर की पौड़ी बनवाई इसमें हरिद्वार में, उस समय वहां पर इनको यात्रियों को परेशान किया जाता था, यात्रियों को जाने नहीं देते थे। तो उन्होंने अपने कुछ भाइयों को, 24 गांव हो गए आज उनके वहां, उनको वहीं बसा दिया, और वहां बसने से आज कछवा 24 कहलाती है। तो ये मुख्य कारण है वहां पर मूल स्थान पर नहीं रहने का।